फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीएनबी बैंक के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। आप देख सकते हो कि मैंने उसका वेबसाइट ओपन करके रखा है। उसका फेस्टिवल बोनांजा का ऐड बता रहा है उस पर, ठीक है। तो होम लोन कितने % से मिलता है, कितने इंटरेस्ट से मिलता है, और कार लोन का कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन का लोन मिलेगा। और यहाँ पे जो पर्सनल लोन है, देख लो पर्सनल लोन भी कितना कम ब्याज पे मिलता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यह है पीएनबी बैंक, ठीक है। तो इसका तो सब कुछ जो भी हाईलाइटेड है इनका, वो सारी चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 100% वेवियर ऑफ अपफ्रंट प्रोसेसिंग फ़ी और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इसमें भी बेनिफिट है। देख लो 100% वेवियर है, मतलब डिस्काउंट ये समझ लो, जो प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर भी। तो ये है पीएनबी का वेबसाइट। उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमने देख ली। अभी इसके शेयर के बारे में देख लेते हैं। इसके शेयर में देख लो, ये आज का इसका प्राइस है 8% ये बढ़ चुका है। ऑलरेडी ये 48 तक आज गया था, ठीक है। और इसी में मैंने आज ही के दिन 21% तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। और 3 महीने मैंने इसको होल्ड किया था। ऑलरेडी होल्ड करना पड़ता है तभी तो ऐसा प्रॉफिट मिलता है। ये कभी कभी 1 महीने के अंदर भी प्रॉफिट आ जाता है, बट तब तक मार्केट में वो शेयर स्टेबल ही रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस दिन लिया नेक्स्ट डे ही वो इतना बढ़ जाए, या 1 महीने के अंदर या आधे महीने के अंदर, क्योंकि ये अप डाउन आते रहता है। फिर वो अप डाउन होने के बाद वो कभी ना कभी अपने को प्रॉफिट देता है, बट वो बैंक के रिटर्न से तो ज़्यादा मिलता है ना। इसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि साल का लोग या म्यूचुअल फंड यही सोचता है कि 20 से 30% हम निकालें, बट हम अगर 2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर भी 20 से 30% निकालते हैं, मतलब हमारा ग्रोथ म्यूचुअल फंड से भी अच्छा ही होगा, ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये शेयर के बारे में देखो, 26 से डायरेक्ट 48, मतलब ये लगभग ये हो जाएगा। अगर ये 52 होता तो लगभग डबल ही हो जाता। तो ये 52 भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आज ही हाई मारा हुआ है। ये आज का ही 52वीं हाई है, और यहाँ पे ये भी हाई आज का ही है, ठीक है। तो ये आज नहीं तो कल या कभी तो 52 भी जाएगा। तो ये भी एक है। और ऊपर से अभी इसका हम स्वॉट देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें 15 पॉइंट है जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो इसका नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है, राइजिंग बता रहा है। नेट कैश फ्लो मतलब बैंक में या बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश फ्लो अच्छा है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छा है। तो वीकनेसेस इसमें क्या बता रहे हैं, रेड फ्लैग बता रहा है हाई इंटरेस्ट पेमेंट से, हाँ, कंपेयर टू अर्निंग कम है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो ब्याज ही हम लोगों को ज़्यादा पे कर रहे हैं, ऐसा ये बता रहा है। तो ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन, ब्रोकर ने भी ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। देखो ब्रोकर ने इसके टारगेट दिए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। अभी यहाँ पे इंक्रीज इन एनपीए रिसेंट रिजल्ट में, अभी यहाँ पे एक थ्रेट है, डर है। डर क्या बता रहा है इसमें, एक थ्रेड बता रहा है कि इसका एनपीए है जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो एक थोड़ा सा डर बता रहा है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो सबसे ज़्यादा डर बैंकों को होता है तो एनपीए का होता है। वो एनपीए क्या होता है तो मैंने बहुत बार बता भी दिया है, लेकिन कुछ नए लोगों को किसको नहीं पता है। तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक लोन देती है कस्टमर को, वो चुकाता नहीं है, और वो नहीं चुकाने की वजह से बैंक को जो लॉस होता है उसको एनपीए बोलते हैं। मतलब उनका दिया हुआ पैसा उनको नहीं मिल रहा है और उस पर कुछ कमाई भी नहीं हो रही है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे कहलाया जाता है, ठीक है। अभी इसका मार्केट कैपिटल देख लो, 50,000 का मार्केट कैपिटल है, 50,000 करोड़ का, ठीक है। 50,650 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड तो देती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत बुरा हाल था। ये शेयर बहुत बुरी तरह गिर चुका है ये, जब से इसमें फ्रॉड हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़
इस शेयर का भाव गिरा हुआ था, बट ऑलरेडी बैंक अभी स्टेबल है और पंजाब नेशनल बैंक है ये। और यहाँ पे हम इसका ये देखेंगे, फेस वैल्यू देख लो, और ये सब अट्रैक्टिव है। पीबी रेशियो देख लो, सेक्टर पी देख लो, और ये थोड़ा सा 15 है, 15.5 है या 16 ही पकड़ लो। पी थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा भी महंगा नहीं बोल सकते, थोड़ा महंगा है। जो रिटर्न आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। तो एडवांस चार्ट में आप देख सकते हो, मैंने बोला कि 3 महीने में मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। तो यहाँ से ये गिरा है, ठीक है, 23 अगस्त से फिर ये अच्छा खासा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैंने बीच में किधर प्रॉफिट, जब ये गिरा है ना तब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया फिर बाद में किया ही नहीं। एज अ स्विंग ट्रेडर मैं इसमें जब ये गिरता गया, चलो मैंने यहाँ पर भी कहीं पे एंट्री कर ली है ना, यहाँ पे भी कर ली है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक, जब तक शेयर ऊपर गया तो नहीं खरीदता हूँ, लेकिन जब ये गिरता गया, यहाँ पे एक बार ख़रीदा, फिर यहाँ पे एक बार ख़रीदा, तो इससे मेरी क्वांटिटीज़ और बढ़ जाती है। फिर इसके बाद ये शेयर को फिर भागने का, इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं गिरा, और गिरता तो और ख़रीद लेते, क्योंकि इस पर भरोसा था, मतलब कंपनी पे ऑलरेडी मैं भरोसा रखता हूँ, तभी मैं उसमें स्विंग करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये कंपनी देख लो, यहाँ से हमको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया आज ही के दिन, ठीक है। तो ये 3 महीने के अंदर इसका इस तरह इसमें ग्रोथ आया। अभी ये कंपनी का हम यहाँ पे देखेंगे, प्राइस एक्शन देख लेंगे। एक वीक में 13-14% आया, एक महीने के अंदर 15-16% ये आ गए हैं, और इसमें 3 महीने के अंदर 12.5% आ गया है, ठीक है। और एक साल नहीं, यहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक हुआ, ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अभी तक अक्टूबर, ये 10 महीने के अंदर ये 40% के लगभग आ गया है, 39%। और यहाँ पे एक साल के अंदर ये 68% तक ये आ चुका है। और 3 साल का देख लो रिटर्न, मैंने बोला नहीं बहुत गिरा हुआ है। तो अगर हमको देखना है इसका पहले का प्राइस, तो मैं चाहिए तो आपको अभी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी ये 3 साल जिसने होल्ड करके रखा उनका ये बुरा हाल हुआ है, बट फिर भी ये कंपनी अभी रिकवर कर रही है, ये बैंक रिकवर कर रहा है। तो ये 1 साल का रिटर्न तो फिर भी अच्छा खासा है, देख लो 18-19 रुपये तक भी आ गया था ये, 20 रुपये, 25 रुपये, 27 रुपया, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27 रुपये तक आ गया था। देख लो यहाँ पे ये जो टॉप दिख रहा है 214-15 जो दिख रहा है, 200 से ये शेयर इतनी बुरी तरह ये गिर चुका है। तो और ये टाइम पीरियड देख लो, ये कब का है, तो 2017 का टाइम है, ठीक है। ये 2017 का टाइम है। 2017 से ये कंपनी का जो बैड न्यूज़ आया, ये बैंक के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को, बहुत लोगों को पता रहेगा कौन सा फ्रॉड हुआ, क्या हुआ था, किस वजह से बैंक का ये हालत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैंक इतना बुरी तरह गिरा, तो देख लो कैसा एकदम डाउनफॉल आ गया यहाँ से, फिर यहाँ से फिर गिरते 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 ऐसा नदी, पहाड़ से नदी जैसी जा रही है वैसा लग रहा है, ठीक है, रिवर जैसा जा रहा है। तो इस तरीके से फिर अभी यहाँ पे आके ये अभी शेयर रुका हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी, और क्यों दिखी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, इसका प्राइस परफॉर्मेंस, इसीलिए ये 3 साल का रिटर्न नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी उससे भी बुरा गिरा है, लेकिन ये 3 साल का बता रहा है, और हमने 5 साल का, 4-5 साल का देख लिया, उससे भी बेकार ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है, 80-90% तक गिरा हुआ है। तो यहाँ पे ये फेस्टिव ऑफ़र भी बता रहा है, देखो रिड्यूस गोल्ड लोन रेट्स परसेंटेज बता रहा है। तो मतलब ये ऑफ़र भी ये दे रहे कि लोन लो हमारे से, ठीक है, ये बैंक। और यहाँ पे लोग देखो, लोग क्या बोल रहे, फॉरम बोल रही है 83% जनता बोल रही है कि आप इसको बाय करो, 11% बोल रही है सेल करो, 6% बोल रही है होल्ड करो। ब्रोकर का कोई रिसर्च नहीं है, बड़े डील्स हुए हैं, ब्लॉक डील्स हुई है। तो संगति इंडिया, मॉरिशस का और
इन्होंने परचेज़ किया, इन्होंने सेल किया, इसने परचेज़ किया। तो ये ट्रांजैक्शन देखो सेम अमाउंट सब रहता है। तो ये बड़े ब्लॉक डील्स होती है जो उसके बारे में बताया गया, क्वांटिटी सब डिटेल वहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अभी देखो सबसे ख़ास बात इसमें होती है, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये होती है रियल वजह बैंकों की या कोई भी कंपनी की जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये होता है इसका फाइनेंशियल। अभी ये 2017 का देख लो, इसने कितना कमाया, 48,000 करोड़ रुपीस कमाया है 2017 में। 18 में भी देखो लगभग उतना ही है, फिर बढ़ा 19 में, फिर बाद में और बढ़ा 2020 में। अभी देख लो 2021 में इसका रेवेन्यू और भी 21 बाकी है, 81,000 करोड़ तक इसका रेवेन्यू। चलो नेट प्रॉफिट भी देख लो। नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटा हुआ बता रहा है क्योंकि इसमें जो लॉस हुआ था, जो फ्रॉड हुआ था, उस वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था, तो उस वजह से यहाँ पे 2017 में जो गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, नेट प्रॉफिट गिर गया। ठीक है, ये लॉस का है, ये माइनस में बता रहा है, मतलब ये लॉस 10,000 करोड़ लॉस में। फिर यहाँ पे जो आया 2020 में देखो उम्मीद आई, ठीक है, उम्मीद के वजह से हमने इसमें 2020 में जो उम्मीद आई, फिर उसके बाद देखो बढ़ा। तो इस वजह से ये 2-3 साल में इसका बुरा हाल था, तब हमने इन्वेस्ट नहीं किया। बट यहाँ से तो अपने को लगा कि हाँ अभी और मैंने तो 2020 में इन्वेस्ट नहीं किया था, 3-4 महीने की बात है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने देखने के बाद, 2-3 महीने के पहले देखने के बाद, तो मुझे लगा कि अभी इसमें अच्छा पोटेंशियल है, ग्रोथ है, तो अभी ये हमें प्रॉफिट ज़रूर देगा, तो आगे भी दे सकता है। और इसका रेवेन्यू तो अच्छा है, तो रेवेन्यू अच्छा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी, और बैंक है ये गवर्नमेंट अंडर में आती है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इनको। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा 73% तो प्रमोटर ने ही होल्ड करके रखा है। तो जो भी घाटा होगा तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर का ही होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो भी प्रमोटर का ही होगा। और FIIs के पास देख लो 2-2.25% है, FIIs ने होल्ड करके रखा है। DIs का देख लो, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास 11% है, 11% वो शेयर्स हैं। और जो पब्लिक है उनके पास 13.5% शेयर्स लेके रखा है उन्होंने PNB के। ठीक है, तो ये था शेयर होल्डिंग उनका। अभी उसमें से देख लो म्यूचुअल फंड ने कितने लेके रखा है, ये सितंबर का डेटा है। म्यूचुअल फंड स्कीम ने 28 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने इसमें पैसा लगा के रखा है, जो अभी के फ़िलहाल में 2 और बढ़ चुके हैं। और FIIs और FPI जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखो 148 FIIs और FPI ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, 148 अलग अलग टाइप के जो FIIs है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उसमें से एक अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है PNB के बारे में मेरा फुल एनालिसिस, जिसमें आपको पता चल गया रहेगा कि कंपनी कैसी है, इसका शेयर कैसा है। और ऑलरेडी मैंने इसमें 3 महीने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और आगे भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही दिख रहा है, रेवेन्यू अच्छा ही दिख रहा है, और आगे भी ये प्रॉफिट देते जाएगा। ऑलरेडी ये अभी हाई के पास ही है, तो ये और कितना हाई देगा, फिर बाद में कितना और कितना टाइम रुकेगा, फिर रुक के फिर और कब दौड़ेगा, ये जब भी फिर से नीचे आएगा, फिर से मैं चाहिए तो इसमें फिर से इन्वेस्ट कर लूँगा। बट इसमें स्ट्रेंथ की पॉइंट देख लो, 14 स्ट्रेंथ की पॉइंट है, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कंपनी बैंक अच्छा है, PNB, और सस्ता बैंक है और अच्छा भी बैंक है, उसका फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है। तो मेरी तरफ से कंपनी अच्छी है, तो मैं तो आगे भी इन्वेस्ट करूँगा। और लोगों को जिसको लॉन्ग टर्म तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किसी को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, फाइनेंशियल देख के हम इस पर भरोसा रख सकते हैं। ठीक है, जब तक इसके क्योंकि बैंक है, बैंकों के लिए मैं थोड़ा बहुत लोगों को एकदम लॉन्ग टर्म जाने के लिए कभी राय नहीं दूंगा, और अच्छी बैंक रहेगी या प्राइवेट बैंक रहेगी तो ही ठीक है। और बाकी चीज़ों में मैं बैंकों के लिए, क्योंकि उनका NPA का इशू रहता है, और कोई कुछ ना कुछ आजकल बैंकों में फ्रॉड भी हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक घाटे में जाती है।
तो बैंक है तो इसमें थोड़ा बहुत लगा के थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं हम। और बैंक अच्छा है, अभी तो फाइनेंशियल इसका अच्छा है, इसलिए ऑलरेडी इसमें फ्रॉड हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार हो सकता है। तो अभी तो इसके प्राइस लेवल अच्छे हैं, तो मेरे तरफ से ये बैंक अच्छी लग रही है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। अभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, जैसे मैं हमेशा से करते आता हूँ। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, फ़ायदे की बात हो रही है तो फ़ायदा ही होगा। सब्सक्राइब कर लो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और शेयर भी करो दोस्तों के साथ, अगर उनको भी शेयर करना है तो, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं टेलीग्राम चैनल पे जो भी नए शेयर्स लेता हूँ उसके बारे में रिकमेंडेशन करते रहता हूँ, तो आपको भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो ज़रूर करो। आपको उसमें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे टिप्स, फ्री टिप्स, मतलब आपको चाहिए तो खुद रिसर्च करो, बट मैं जो भी शेयर्स बाय करता हूँ उसमें प्रॉफिट लेके ही रहता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।